बिहार में एक बार फिर से अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। राज्य में ताबड़तोड़ हो रही आपराधिक घटनाओं से आम लोगों में दहशत है। पटना में कारोबारी की हत्या हो गई। सिवान में 3 लोगों का नरसंहार कर दिया गया। इसके अलावा नालंदा में 2 मासूमों की हत्या कर दी गई और अब पटना से सटे दानापुर में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इन घटनाओं के बाद बिहार के लोग एक बार फिर जंगल राज रिटर्न्स का आरोप लगा रहे हैं। हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वही 4 तस्वीरें हैं जो ये बताती हैं, जो ये तस्दीक करती हैं कि बिहार में एक बार फिर से अपराधियों की बहार है। अपराधी मस्त, पुलिस प्रशासन पस्त, मर्डर पर मर्डर, लोगों में डर। बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन अपराधियों के सामने घुटने टेक चुका है, क्योंकि बिहार की धरती पर अपराध की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन हत्या की वारदातें सामने आ रही हैं। महज 48 घंटों के अंदर हत्या की 5 घटनाओं को अंजाम दिया गया है। बिहार के दानापुर में एक स्कूल संचालक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक अपराधी पहले ही घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही स्कूल संचालक अजीत यादव अपनी स्कूटी से पहुंचे, अपराधियों ने उन्हें घेरकर गोलियां बरसा दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर अपराधियों की तलाश तेज कर दी है। खगोल थाना क्षेत्र के अंतर्गत डीएवी स्कूल के सामने एक व्यक्ति जिनका नाम अजीत कुमार है, उम्र लगभग 50 वर्ष है, जो मुस्तफापुर के रहने वाले हैं, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है और एसडीपीओ दानापुर के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है, जिसमें टेक्निकल टीम भी है और जल्दी हम लोग इसका उद्भेदन कर लेंगे। वहीं बिहार के नालंदा में डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया। बताया गया कि बच्चों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें बड़े भी शामिल हो गए और कहासुनी के बाद गोलियां चलने लगी। बच्चों के विवाद में एक लड़का और एक लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना में पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया। तुरंत हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो लोगों ने ये घटना की थी, उसमें से नवलेश, आदेश समेत कुछ 7 लोगों को अभिरक्षा में लिया है। अभी हम लोगों ने 100 को अंत परीक्षण के लिए सदर अस्पताल लाया है। विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य है और उधर सभी कार्रवाई की जा रही है। बिहार में लगातार बढ़ते अपराध को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि अपराधी मस्त, पुलिस पस्त, सीएम अचेत, अधिकारी जड़ और व्यवस्था निर्जीव, कहीं कोई किसी को सुनने वाला नहीं। बिहार में पिछले 48 घंटे में हत्या की 5 वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है। बीते शनिवार पटना में बिहार के बड़े उद्योगपति गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना को तब अंजाम दिया गया था जब गोपाल खेमका अपार्टमेंट के गेट के ठीक सामने अपनी कार में बैठे थे। इसी बीच नकाबपोश शख्स उनके पास पहुंच गया, उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिससे उनकी मौत हो गई। वहीं बिहार के सिवान में 2 पक्षों का विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। विवाद ऐसा बढ़ा कि तलवार और धारदार हथियारों से हमला कर 3 लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया। बदमाशों ने कुछ लोगों को गाड़ी से भी कुचल दिया। वारदात के बाद बदमाशों ने भागने के दौरान फायरिंग भी की। बिहार में बढ़ते अपराध की ग्राफ को लेकर पुलिस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। यही नहीं, विपक्ष भी बिहार में नीतीश सरकार के सुशासन को आड़े हाथों ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गोपाल खेमका हत्याकांड मामले में पुलिस को कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं। लगातार पुलिस प्रशासन दबाव में है और इस हत्याकांड के खुलासे के लिए एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया है, जिसने ताबड़तोड़ फैसले लेकर जांच की दिशा बदल दी है। इस मामले में जांच किस दिशा में जा रही है, क्या सुराग मिले हैं और क्या अपडेट है, पूरी रिपोर्ट देखिए। राजधानी पटना के मशहूर व्यापारी गोपाल खेमका की हत्या की जांच अब एसआईटी के हाथों में है। पटना पुलिस ने हत्यारों तक पहुंचने के लिए एसआईटी का गठन किया है, जो इस हत्याकांड में शामिल आरोपियों के चेहरे से नकाब उठाने की कोशिश में लगी है। हालांकि हत्या के करीब 48 घंटे गुजर जाने के बावजूद
पटना पुलिस के हाथ अब तक खाली है, लेकिन इस मामले में सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है उसे सच माने तो एसआईटी के हाथ कुछ ऐसे सुराग लगे हैं जो इस केस के खुलासे में अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो खेमका मर्डर से पहले शूटर एक चाय की दुकान पर जमा हुए थे। शूटर के साथ 2 और मुखबिर भी मौजूद थे। ये आरोपी खेमका के घर से 500 मीटर दूर आकर रुके थे। इस बीच शूटर खेमका के घर के पास पहुंचा। एक मुखबिर बांकीपुर क्लब पहुंचा, दूसरा बिस्को मान गया और जैसे ही खेमका अपार्टमेंट के गेट पर पहुंचे, शूटर ने कार में बैठे खेमका को गोली मार दी। सूत्रों के मुताबिक खेमका की हत्या के बाद शूटर जेपी गोलंबर से बिस्को मान होते हुए जेपी गंगा पथ पर आया और फिर जेपी सेतु के रास्ते सोनपुर की तरफ भाग गया। पुलिस की इस थ्योरी में इसलिए भी दम नजर आ रहा है क्योंकि इस मामले में एसआईटी की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि हत्या के वक्त मौका वारदात पर मौजूद शूटर का आखिरी लोकेशन हाजीपुर में ट्रेस किया गया था। पटना पुलिस की टीम, एसटीएफ की टीम काफ़ी कारगर ढंग से सभी पहलुओं पर अनुसंधान कर रही है और जल्द ही इसमें हम लोग तार्किक परिणति तक पहुंच पाएंगे। कल भी मैंने काफ़ी देर तक एसटीएफ में जाकर के अनुसंधान की समीक्षा की है। पटना पुलिस और एसटीएफ के साथ एडिशनल डीजी ऑपरेशंस भी मेरे साथ थे, तो अनुसंधान की पूरी समीक्षा की गई है। वो इस मामले में सूत्रों का दावा है कि पटना पुलिस को शक है कि खेमका हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटर का नाम विजय है, जो गोली मारने के बाद से ही फरार हो गया है। लेकिन वो फिलहाल कहां छिपा है, इसे लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि पुलिस को उम्मीद है कि इस मामले में पुलिस की गिरफ्त में आए रोशन नाम के संदिग्ध के पास आरोपी विजय से जुड़ी जानकारी हो सकती है। लेकिन पुलिस इस मामले में क्राइम सीन के कुछ किलोमीटर के दायरे में मौजूद उन सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालने में जुटी है जिसमें हत्यारे का चेहरा कैद हो। कुल मिलाकर सूत्रों की माने तो अगले 24 घंटे खेमका मर्डर केस में बड़ा अपडेट लेकर आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार में एक बार फिर से अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। राज्य में ताबड़तोड़ हो रही आपराधिक घटनाओं से आम लोगों में दहशत है। पटना में कारोबारी की हत्या हो गई। सिवान में 3 लोगों का नरसंहार कर दिया गया। इसके अलावा नालंदा में 2 मासूमों की हत्या कर दी गई और अब पटना से सटे दानापुर में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इन घटनाओं के बाद बिहार के लोग एक बार फिर जंगल राज रिटर्न्स का आरोप लगा रहे हैं। हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वही 4 तस्वीरें हैं जो ये बताती हैं, जो ये तस्दीक करती हैं कि बिहार में एक बार फिर से अपराधियों की बहार है।